अस्सलाम वालेकुम everyone, this is Nasir TR and is with you with another video. So आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर इस वक्त कोई खुलकर बात नहीं करना चाह रहा। आप मुल्क की हालात के ऊपर बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे कि बहुत बुरे हालात हैं और सब कुछ है, मगर मैं एक ऐसी बात करूंगा आज जिससे कॉमन मैन को बहुत बड़ा अफेक्ट होगा, जो कि नॉर्मली कॉमन मैन की नॉलेज में भी नहीं होता और उसको नहीं अंदाजा होता कि मेरे साथ ये क्या होने वाला है और क्यों इस तरह के चेंजेस आ गए। तो आपने पूरी वीडियो देखनी। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी और एक कॉमन मैन के लिए भी, बिकॉज मैं बहुत लो लेवल पे आके समझाने की कोशिश करूंगा वो सारी चीजें कि जो इस वक्त हो रहा है और एक ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा है। आई एम वेरी लाइक सरप्राइज। अच्छा, मैं वैसे तो पॉलिटिकल मामला से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ और इस वक्त भी मेरा जो मामला है वो पॉलिटिक्स के ऊपर या किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर हिट करना नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे इस तरह की कि लोगों के साथ इस वक्त क्या होने जाने वाला है और क्या मामला है। कुछ दिनों पहले हमने एक ट्वीट देखा, मैं आपको की वीडियो में दिखाऊंगा अभी। एक ट्वीट आपने देखा कि जिसके अंदर एक एफर्ट का जिक्र आता है कि जनाब एसबीपी ने एक जबरदस्त किस्म के एफर्ट किए हैं और इम्पोर्ट्स पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कम हो गई है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए और उन लोगों को समझाने के लिए कि जिनको इन सब चीजों का अंदाजा नहीं है, पाकिस्तान की जो मेजोरिटी जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो सब इम्पोर्ट होता है। उसी के बाद आप सारी इंडस्ट्रीज को रन कर रहे होते हैं और प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो जनाब हुआ क्या इस वक्त कि एचएस कोड्स पर पाबंदी लगाई गई ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ डॉलर फंड्स इन पाकिस्तान। तो एचएस कोड क्या होता है? एचएस कोड जनाब ये होता है कि जो पार्ट आप इंपोर्ट मतलब दरामद करते हैं उसको एक कोड पर्टिकुलरली दे दिया जाता है, उस पार्ट को या उस पार्ट की कैटेगरी को एक कोड दे दिया जाता है और उसी के अगेंस्ट वो चीजें पाकिस्तान में आती हैं। तो जनाब एक एचएस कोड की लिस्ट आई जिसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि जनाब इसकी जब भी इंपोर्ट होगी तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेना होगा। अच्छा, सो कॉल्ड ये पाबंदी नहीं थी, इसमें सिर्फ ये लिखा गया कि जनाब जब आपको इंपोर्ट करना होगा तो आप अप्रूवल लेंगे। अच्छा, अप्रूवल के मामला कुछ ऐसे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस वक्त किसी भी एलसी, अच्छा एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट, जो सप्लाई चेन के लोग हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एलसी क्या होती है और किन टर्म्स में आता है। कॉमन मैन को समझाने के लिए कि जो भी चीज आप पाकिस्तान में मंगाते हैं उसके अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट आसान अल्फाज में समझाने के लिए बनता है कागज, जिसको एलसी कहते हैं, जिसके बाद ये इंश्योरिटी हो जाती है आपके सप्लायर को कि उसको पैसे मिल जाएंगे। तो एलसी जब भी आप खोलेंगे आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पाबंदी लेंगे, वो सॉरी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आप अप्रूवल लेंगे। अब हाल जनाब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी चीज पर रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है। आप जितनी एप्लीकेशन डाल दें, जितनी एलसी ओपन करने की कोशिश कर लें, कोई एलसी इस वक्त मुल्क में नहीं खुल रही। अच्छा, जब मुल्क में एलसी नहीं खुल रही उन आइटम्स की पर्टिकुलर जिन एचएस कोड्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई, जब एलसी नहीं खुलेगी तो मटेरियल पाकिस्तान में आ नहीं सकेगा। तो जब मटेरियल पाकिस्तान में आ नहीं सकेगा तो आप प्रोडक्शन क्या करेंगे? जब आपकी कंपनीज नहीं चल पाएंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक आम आदमी बेरोजगार होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट को तो बिल्कुल नुकसान होगा इससे, बिकॉज उसकी कंपनी में बिजनेस नहीं होगा, वो फारिग हो रहा होगा, उसके पास प्रोडक्शन करने को कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, और एक बहुत लंबी चेन होती है किसी भी एक इंडस्ट्री के साथ। सप्लाई चेन के लोग बहुत अच्छी तरह इन चीजों को समझते हैं कि जब आपका फॉर एग्जांपल एक मेन कस्टमर कोई एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ओईएम बंद होता है, उसके साथ 300 350 वेंडर का टियर 2 डायरेक्टली जो उसके सप्लायर है उसका साइकिल जुड़ा होता है। हर वेंडर के पास 200-250 एम्प्लॉइज, उसके बाद जनाब उस वेंडर के भी सप्लायर्स मौजूद होते हैं पीछे, जो कि हर एक वेंडर के पास 10 से 20 या 50 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ वेंडर सप्लायर्स मौजूद होते हैं। तो जब ओईएम बंद हुआ तो पीछे टियर 1 वेंडर बंद हुआ और उसके बाद टियर 2 वेंडर बंद हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी फिजा फैल सकती है इस वक्त लोगों की बेरोजगारी की, जिसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लोग कॉमन मैन के मसाइल को बात नहीं करना चाहते। लोगों को बड़ी बड़ी बातें दिखानी है जी मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। यस, बैंकरप्सी की तरफ बिल्कुल जा रहा होगा जनाब, लेकिन कॉमन मैन को तो समझाएं कि उसके साथ होने क्या जाने वाला है। ऐसे हालात के अंदर क्या प्लान है? कॉमन मैन को कब ये समझाया जाएगा, उसको कब लूप में लिया जाएगा कि यार हमारे प्लान्स हैं, 1 महीने बाद 2 महीने बाद हम ये चीजें ओपन करेंगे, ताकि इंडस्ट्रीज भी उसी तरीके से प्लानिंग करें, आम आदमी उस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सके। इस तरह वक्त जो महंगाई का आलम है, कोई भी शख्स जो सैलरी कमा रहा है उसमें भी घर पूरा खर्चा नहीं कर पा रहा, तो वो जब खुदा ना खास्ता जॉबलेस हो जाएगा तो मुल्क के क्या हालात होंगे और उस वक्त हमारे लिए क्या पॉलिसीज होंगी या हमारे साथ उस वक्त क्या होगा, ये हम में से किसी को भी नहीं पता। हम सब अल्लाह तवक्कल बैठे हैं, बेशक अल्लाह सब कुछ करने वाला है, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं जनाब। तो ये एक मामला है जो मुझे समझाना था लोगों को कि एचएस कोड्स के ऊपर पाबंदी
जो अगर आपको कहीं पर भी रिपोर्ट्स दिखती है कि जी इंपोर्ट्स बहुत कम हो गई, इंपोर्ट कम करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप करें जो कि बेसिक रॉ मटेरियल्स बना रही हो। और इंडस्ट्री डेवलप करना 2 दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगता है, वक्त लगेगा, सालों लगेंगे। एक कंपनी छोटी सी खड़ी करने में आपको 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो इम्पोर्ट्स बंद कर कम हो गई हैं, इसका मतलब कि आपने बहुत सारी चीजें बाहर से आने को रोकी गई है, रोक ली हैं। अच्छा, बार बार जिक्र हो रहा है जनाब कि वो जी हमने लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी लगाई है। लग्जरी आइटम्स के ऊपर सिर्फ पाबंदी नहीं है, अगर आप एच एस कोड्स के लिस्ट देखें तो उसमें वो बेसिक रॉ मटेरियल्स भी शामिल है जो कि पाकिस्तान में नहीं बनते और वो इम्पोर्ट ही होते हैं। तो वो लग्जरी आइटम्स नहीं है। अगर आपको कोई भी ये बोलता है कि सिर्फ लग्जरी आइटम्स, तो आप बहुत आराम से जाकर एच एस कोड्स के लिस्ट देख सकते हैं। ऐसे एस बी पी की साइट के ऊपर भी आपको लग पता जाएगा कि वहां पर क्या है। जो लोग फील्ड से रिलेटेड हैं उनको तो यकीनन वो सारे लेटर्स मिल चुके हैं, उन सारे लोगों को पता है। ये बात सिर्फ उस कॉमन मैन को समझाने के लिए है कि जनाब मामला बहुत कड़क होने वाले हैं, प्लीज ट्राई टू सेव समथिंग। मैं जानता हूँ कि इस महंगाई के अंदर कुछ भी सेव करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल 100%, मगर फिर भी जो आने वाले हालात हैं वो इस वक्त बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगले 2-3 महीने अगर खुदा ना खास्ता ये इम्पोर्ट्स नहीं खोली गई तो आपका एकदम इंडस्ट्री पूरी बैठ जाएगी। और इंडस्ट्री बैठी तो फिर आपको पता है कि किस तरह बेरोजगारी की फिजा फैलेगी। और एक बात मैं फिर हमेशा जब भी मैं बेरोजगारी की बात करता हूँ, मैं एक बात जरूर करता हूँ कि जनाब कभी भी प्लीज बेरोजगारी को चोरी चकारी के बढ़ाने से ना जोड़े। बेरोजगारी और चोरी चकारी का कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तरबियत की बात होती है। मैं और आप जो अच्छे लोग हैं, जो कि जिनकी तरबियत अच्छी हुई हुई है, वो खुदा ना खास्ता भूखे मर जाएंगे, लेकिन कभी भी किसी से चोरी करने का, डकैती करने के बारे में नहीं सोचेंगे। ये एक इजी मनी होती है कि आपने गन खरीदी, मोबाइल छीन रहे हैं, और उसके बाद फिर लोग बहुत मजे से कहते हैं जनाब बेरोजगारी और महंगाई इतनी है कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते जनाब। जिसके पास वो एफर्ट नहीं है, जिसके पास वो बेसिकली रास्ता नहीं है चोरी का है, जिसकी तरबियत उसको इजाज़त नहीं देती, तो वो या जिसका ज़मीर उसको इजाज़त नहीं देता, वो कुछ भी करता है लेकिन चोरी चकारी नहीं करता। वो खड्डा खोद लेता है, वो एक वक्त का खाना कम खा लेता है, लेकिन वो ये नहीं करता। तो प्लीज़ हम सबको मजबूत रहना होगा और हम सबको कोशिश करनी होगी इस बात की कि हम कुछ ना कुछ ऐसे मामला अपने सेव करके रखें कि कम से कम 1-2 महीने का सर्वाइवल तो हम गुजार सकें। मैं जानता हूँ अगेन माजरत के साथ बहुत मुश्किल मामला है, ऐसा नहीं हो सकता इस महंगाई के अंदर, मगर हालात से आगाह रहना और उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स होप कि ये एच एस कोड्स के ऊपर जो पाबंदी लगी है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाए। एंड मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम इदारों से जिन्होंने भी ये पाबंदी लगाई कि प्लीज़ उसको रिकन्सिडर करने की तरफ जाए। बिकॉज अगर आप सिर्फ अपने वो डॉलर के मामलात को बचाने के लिए ये कर रहे हैं तो आपकी इंडस्ट्री का भट्टा पूरा बैठ जाएगा और आपका जो भी रेवेन्यू प्लान है, मैं यकीनन मैं कोई फाइनेंस की बहुत अच्छी चीज़ें नहीं जानता, इतना अच्छा एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तो एक कॉमन मैन की तकलीफ जानता हूँ कि उसके बाद जो मुल्क के अंदर बेरोजगारी फैलेगी और जिस तरह आपका जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी पैसे लोगों के अंदर रोलिंग में घूमते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिए, जल्द से जल्द इस पाबंदी को हटाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नाज़िर, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो समझ आए, पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के टॉपिक्स पर हम बात करते रहेंगे। कोई चीज़ मैंने मिस की तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस चीज़ का एडिशन कर सकते हैं या ये चीज़ आपने गलत बोली है। आई एम ओपन टू इट, प्लीज़ ऑलवेज टेल मी दिस, बिकॉज उससे चीज़ें इंप्रूव होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वेरी सून वी विल बी टुगेदर विद अनदर टॉपिक।